चुंबकीय द्विध्रुव क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। तो चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसमें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बलयुग्म आरोपित होता है जो उस द्विध्रुव के अक्ष को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर देता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव कुछ नहीं है कि जब आप किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, कहा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई चुंबक को रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, और वो बल आघूर्ण क्या चाहता है कि जो जैसे ये हमारा कोई धारावाही लूप है तो ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाए। कैसा हो जाए, अभी ये थोड़ा थीटा कोण बनाते हुए रखा है, ये कैसा हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, उसी का नाम होता है चुंबकीय द्विध्रुव। तो चुंबकीय द्विध्रुव एक ऐसी युक्ति है जिसे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में अगर हम रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, बाह्य चुंबकीय, तो उस पर एक बलयुग्म लगेगा और वह बलयुग्म क्या करता है, उस चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर लाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के कहाँ लाता है, समांतर लाता है, और इसी को क्या बोलते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव। सही है तक। अब आगे देखिए, जैसे दंड चुंबक हो गया, धारावाही लूप हो गया, हो गई आदि, ये सब उदाहरण है चुंबकीय द्विध्रुव के। अब अगर हम बात करें चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण, कि जो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ठीक है, जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है उस पर कितना बलयुग्म आघूर्ण लगेगा, उस पर कितना बलयुग्म आघूर्ण लगे। तो ध्यान से देखो, माना एक दंड चुंबक है, मान लिया एक दंड चुंबक है, इसका नाम दे देते हैं बेटा पी क्यू। नाम क्या दे देते हैं, पी क्यू। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में चित्र की भांति थीटा कोण पर रखा गया है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें थीटा कोण बनाते हुए इसको रख रखा है। कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए इसको क्या किया, यहाँ तक सही सब कुछ। जिस पर एक बलयुग्म आरोपित होने लगता है, भाई एक बल लगेगा जो इसको इस दिशा में नीचे लाने जाएगा, और एक बल इधर का लगेगा जो इसको कहाँ ले जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये क्या चाहता है कि जो हमारा दंड चुंबक है वो चुंबकीय क्षेत्र के कैसा हो जाए, समांतर हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाए। तो यही दिखा गया है कि जो उस द्विध्रुव या दंड चुंबक के अक्ष पर को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर करने की प्रवृत्ति रखता है, एक बलयुग्म लगता है, और वह बलयुग्म ये देता है कि जो चुंबकीय अक्ष है वो क्या है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र के कहाँ हो जाए, दिशा में हो जाए। चुंबक के परमाणु मॉडल के अनुसार, अगर हम चुंबक का परमाणु मॉडल देखें तो चुंबक का प्रत्येक परमाणु एक छोटा धारावाही लूप होता है। भाई चुंबक है तो किसी न किसी मटेरियल से बना होगा, उसमें बहुत सारे परमाणु होंगे, तो हर एक परमाणु जो है छोटा सा धारा लूप बन जाता है। क्या बन जाता है, छोटा सा धारा लूप है, तथा ये सभी धारा लूप एक ही दिशा में संरेखित हो, और इनका जो बल होता है वो एक ही दिशा में लगता है। चुंबकीय क्षेत्र में इन छोटे धारा लूपों पर लगने वाले बलों के आघूर्ण का योग ही चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। मतलब ये जो छोटे छोटे परमाणु जो आपके पास क्या है, छोटे छोटे परमाणु, इन पर जो बल लग रहा है, जो बल आघूर्ण लग रहा है, उन सबको हम जोड़ दें, उन सबको क्या कर दें, वो हमारे पूरे लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण निकाल जाता है। वो हमारे पूरे लूप पे लगने वाला बल आघूर्ण को क्या कर देता है, निकल आता है। यहाँ तक सही है, सबका नोट है। अब आगे देखिए, आपको एक प्रूविंग कराई गई, आपको प्रूविंग आगे कराई गई थी कि धारा लूप पर, किस पर बेटा, धारा लूप पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, बनने वाला बल युग्म आघूर्ण। तो याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि टाउ इक्वल टू, वहां पर आपने बल आघूर्ण लगाया था आई ए बी साइन थीटा। किसी भी धारावाही लूप पर जो लगने वाला बल था या बल युग्म था वो कितना लगाया था आपने, टाउ इक्वल टू आई ए बी साइन। यहाँ आई क्या था, लूप में बहने वाली धारा, ए क्या था, लूप का क्षेत्रफल, बी क्या था, चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा क्या था, चुंबकीय क्षेत्र, तथा धारा लूप के बीच का कोण। ठीक है, यदि दंड चुंबक में, यदि दंड चुंबक में यज्ञ धारा लूप हो तो, अब देखो ये तो बल आघूर्ण लग रहा है एक धारा लूप के द्वारा। अब हम ये मान रहे हैं कि जो दंड चुंबक है, जो हमारा क्या है, इसमें यह धारा लूप है, कितने हैं, तो आपके पास टाउ कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें, टाउ इक्वल टू आई एन ए बी साइन थीटा। भाई एक के कारण है आई ए बी साइन थीटा, एन के कारण कितना हो जाएगा, एन का मल्टीप्लाई उसमें कर देंगे। सही है, हम जानते हैं कि, देखो आगे, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं
कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण। अब मैंने आपको जब वैद्युत चैप्टर पढ़ाया तो वहां पर मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव पर जो लगने वाला बल आघूर्ण होता है वो होता है बेटा पी साइन थीटा। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला कितना होता है पी, और चुंबक पे लगने वाला आई एन ए बी साइन थीटा। यहाँ सही है। समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर बना मजबूत। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर नोट करो यहीं पर, मुझे दे दीजिए आप। हम देखो समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। जब आप समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, जब समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे तो देखो यहां से टाउ से टाउ सही हो जाएगा। ई है चुंबकीय वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, साइन थीटा इसका मतलब पी को किसको बेटा किसके बराबर होना चाहिए यानी के बराबर, तभी दोनों समीकरण बराबर होंगे। तो वही चीज लिखा है एन आई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी के समतुल्य है। जो एन आई ए है वो किसके बराबर है सही यहाँ तक, क्योंकि दोनों की तुलना करना है। तो टाउ से टाउ बराबर, ई मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी मतलब ई मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, साइन थीटा से साइन थीटा बराबर। तो अब पी को किसके बराबर होना पड़ेगा सही है। तो वही चीज लिखा है जिसे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव, क्योंकि ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो अगर ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है तो ये क्या हो जाएगा इतना चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे किससे दिखाते हैं तो m बराबर क्या लिख सकता हूं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में एन आई ए की जगह में क्या लिख सकते हैं बल आघूर्ण का सूत्र क्या आ जाएगा एम बी साइन थीटा। जहां जो यम है, जहां टाउ की अगर मैं बात करूं तो ये है चुंबकीय द्विध्रुव पर आघूर्ण बल सही बेटा यहाँ तक वॉल्यूम सही है। अगर मैं आपसे कहूं एम क्या है, एम को क्या कहोगे बेटा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। एम क्या है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण सही यहाँ तक। अगर मैं बात करूं आपसे किसकी बी की, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बी को क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और थीटा तो पता ही है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा चुंबक की अक्ष के बीच का कोण। लिख दे रहा हूं थीटा क्या है बेटा चुंबक की क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा चुंबक के अक्ष के बीच बना कोण, के बीच बना कोण। नोट करो बेटा इसको पूरा। टाउ भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बल है। हाँ टाउ को ही तो बोलते हैं। और यह भी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण और बल में अंतर होता है। तो है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहते हैं। तो बोल रहा है कि किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस चुंबक के ध्रुव की प्रबलता, उस चुंबक के ध्रुव की प्रबलता उस्मान नियम से दिखा दें। कैसे दिखाते हैं तो उस चुंबक की ध्रुव की प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई के गुण। प्रभावी लंबाई होती है दो चुंबक के ध्रुवों के बीच की दूरी। जो चुंबक के जैसे आपका मान लीजिए ये कोई चुंबक है, एक सिरा होगा यन और एक सिरा क्या होगा, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है इसको 2l कहते हैं। क्या कहते हैं और यही आपकी क्या है प्रभावी लंबाई है। तो उसने बोला है कि किसी चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण उस चुंबक के ध्रुव की प्रबलता तथा प्रभावी लंबाई के गुणनफल की प्रबलता, ये साफ मैंने लिख दिया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुव प्रबलता गुणे प्रभावी, ध्रुव प्रबलता किससे दिखाते हैं और प्रभावी लंबाई किससे दिखाते हैं सही। यहाँ तक आगे लिखा इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे दिखाते हैं सही। यहाँ तक फिर देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का सदिश रूप, यानी कि अगर हम उसमें दिशा लगा दें, क्या लगाते हैं तो दिशा देखिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पे लग जाएगा।
एम क्या है? एम है ध्रुव प्रबलता। ध्रुव प्रबलता की तो कोई दिशा होगी नहीं, लंबाई की दिशा होती है। लंबाई क्या होती है कि आप इधर से इधर जा रहे हैं या इधर से, तो लंबाई के ऊपर वेक्टर लग जाए, ये उसका कौन सा रूप हो गया? सदिश रूप। अब अगर हमें देखना है चुंबक में लगने वाला बल आघूर्ण, चुंबक पे लगने वाला, तो ध्यान से देखो बल आघूर्ण का सूत्र मैंने क्या पढ़ा? टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। चुंबक पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होता है? टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यदि चुंबक द्विध्रुव की, यदि चुंबक द्विध्रुव की अक्ष, जो चुंबक की अक्ष है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, चुंबक की अक्ष कैसे हो जाए भाई? मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, ध्यान समझिए, ये आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबक को ऐसा रख दिया है खड़ा करके, तो अक्ष कहाँ हो गई? लंबवत। तो लंबवत हो गई तो थीटा कितना बचा? 90। थीटा कितना बन गया भाई? थीटा क्या होता है? किसी भी जो आपने चालक रखा है उसके अक्ष से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। तो उसने बोला लंबवत रख दिया, तो अक्ष हो गई लंबवत, तो एंगल कितना बनेगा? 90 बनेगा। तो जब यहाँ पर 90 रखोगे तो टाउ मैक्सिमम एम बी साइन थीटा 90 हो जाएगा। और साइन का 90 पे मान क्या होता है? अधिकतम। तो अगर आपको अधिकतम टार्क निकालना है या अधिकतम बल आघूर्ण निकालना है तो थीटा को कितना करना पड़ेगा? 90। कितना करना पड़ेगा? और जैसे ही 90 साइन 90 कितना होता है? 1, तो टाउ मैक्सिमम कितना आ जाएगा? आ जाएगा यहाँ तक? नोट कर लो। नोट है? देखो इधर। अब यहाँ पर बेटा हम थोड़ा सा ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे हमको ये पता है कि वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर अक्ष की दिशा में, किसकी दिशा में? जो किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी वो कितनी होती थी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई। अगर कोई आपका वैद्युत द्विध्रुव ये है, ये मान लिया माइनस क्यू है और ये क्या है? प्लस क्यू। अब इसकी अक्ष की दिशा ये होती है। अब यहाँ पर कोई बिंदु है P, कौन सा है? और बोला जाए कि इस P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ, तो इसका सूत्र क्या होता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। अब इसी से हम लोग देखेंगे कि अगर कोई, ध्यान से समझना, चुंबकीय क्षेत्र, इसमें बेटा चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय आघूर्ण में रखे चुंबकीय आघूर्ण में रखे पर अक्ष की दिशा में, किसकी दिशा में बेटा? अक्ष की दिशा में स्थित किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसकी तीव्रता बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब ध्यान से समझना, यहां से वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई बिंदु रखा है वैद्युत द्विध्रुव का, अक्ष की दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। अब ध्यान समझना, यहाँ पे बस 3 चेंज याद रखना है। जब आप बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की, किसकी बात करते हैं बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता। और एक होता है बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमें पता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से दिखाते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दिखाते हैं? तो सिंपल सा है कि जब हम वैद्युत क्षेत्र के सूत्र को चुंबकीय क्षेत्र में लगाएंगे तो जहां पर E लिखा है वहां पे क्या लिख दो? B। सही यहां तक जी। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र का जो म्यू नॉट होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो क्या होता है, वो वैद्युत क्षेत्र के 1/एप्सिलॉन के बराबर होता है। जो चुंबकीय क्षेत्र का म्यू नॉट होता है वैद्युत क्षेत्र में, वही म्यू नॉट किसके बराबर होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसके बाद अगर हम बात करें बेटा चुंबकीय आघूर्ण की, किसकी बात करें बेटा? चुंबकीय द्विध्रुव, वो चुंबकीय द्विध्रुव की बात करें। किसकी बात करें? चुंबकीय द्विध्रुव। ध्यान से देखना, चुंबकीय, तो जो चुंबकीय द्विध्रुव होता है इसको कैपिटल एम से दिखाते हैं और वैद्युत द्विध्रुव को किससे दिखाते हैं? पी से। कितना चेंज है? तो बस यहाँ पर ई है, जहाँ पर क्या है, वहां पर हम बी लिखेंगे जी। यहाँ पे 1/एप्सिलॉन नॉट है, वहां पर हम म्यू नॉट लिखेंगे और जहां पर पी है वहां पे क्या लिख देंगे? तो जो आपके वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी वैद्युत द्विध्रुव के, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है, वही बदल जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र में। सही है? तो अगर अक्ष में निकालना है तो ई की जगह में क्या लिखो? बी।
1/ε0 किसके बराबर? डिवाइड बाई कितना बचेगा? 4/5। सही है। 2m हाँ अब y क्या हो जाएगा? R3। r³ क्या होता है? किसी भी द्विध्रुव के किसी भी मध्य बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी, मध्य बिंदु से बिंदु के बीच की दूरी, चाहे वो चुंबकीय द्विध्रुव हो चाहे वो वैद्युत द्विध्रुव हो, किसी भी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से यहां से बिंदु तक की दूरी का नाम क्या होता है? सही यहाँ तक। अब अगर इसी सूत्र को मैं निरक्षीय स्थिति पर लगाऊं, कहां पर लगाऊं बेटा? तो ध्यान रखिए, ये तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में कितनी होती है? E बराबर 1/4πε0 p/। तो अगर मैं कहूं कि चुंबकीय क्षेत्र में, ध्यान से देखना, किसमें बेटा? चुंबकीय क्षेत्र में रखे चुंबकीय द्विध्रुव, चुंबकीय द्विध्रुव पर निरक्षीय, निरक्षीय को ही हम लोग हिंदी में बेटा बोल सकते हैं द्विविभाजक। क्या बोल सकते हैं? तो निरक्षीय या द्विविभाजक, द्विविभाजक स्थित में स्थित पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, किसकी तीव्रता बेटा? चुंबकीय क्षेत्र की, ध्यान से देखना, तो केवल कितना चेंज कर देना है? ई की जगह बी, ई की जगह क्या लिख देना? बी। 1/4πε0 की जगह μ0/4π, पी की जगह एम और आर की जगह आर ही रहेगा। तो ये आपको चारों सूत्र याद होंगे, यहाँ से सवाल 200% मिलेगा, चाहे वो वैद्युत क्षेत्र से पूछे चाहे वो चुंबकीय क्षेत्र। अब और ध्यान से, पी का सूत्र क्या होता है? पी का सूत्र होता है एक आवेश गुणे दोनों आवेशों के बीच की लंबाई दूरी, और एम का सूत्र क्या होता है? एक द्विध्रुव की तीव्रता गुणे दोनों के बीच की दूरी। देखो दोनों सेम है जी। नोट।